तो इस वक्त की बड़ी खबर पर न्यूज़ 24 लगातार बना हुआ है। हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए बड़ी मुहिम लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी के विधायक का शर्मनाक बयान आया है, कहते हैं कि बेटियों को हद में रखिए, क्यों ना आरोपियों को बल मिले। तो दूसरी तरफ डीएम पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है पीड़िता के घर से कि एक बार फिर से एसआईटी की टीम जो है पीड़िता के घर में मौजूद है। पीड़िता के परिवार से बातचीत की जा रही है। पीड़िता के पिता का बयान दर्ज हो रहा है। एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है। एसआईटी के 5 सदस्य हैं जो इस वक्त पीड़िता के जो घर में मौजूद हैं और पीड़िता के पिता से बात कर रहे हैं, उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। हाथरस केस में एसआईटी की टीम लगातार पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है और इसी सिलसिले में एक बार फिर से एसआईटी के जो 5 सदस्य हैं वो घर में मौजूद हैं। पीड़िता के पिता का बयान दर्ज हो रहा है। लेकिन इस बीच जो सवाल हम उठा रहे हैं कि बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह की तरफ से इतना घटिया और बेशर्मी भरा बयान दिया गया है कि आज के युग में भी जब इतना कुछ हो रहा है बेटियों के साथ, तब भी वो माता पिता को यही नसीहत दे रहे हैं कि बेटियों को संस्कार दीजिए, बेटियों को हद में रखिए। अभी भी वो उन अपराधियों की बात नहीं कर रहे हैं, उन गुंडों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके अंदर खाकी का डर नहीं है, सिस्टम का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है और वो गंदी नजर बेटियों पर रखते हैं। अभी भी देखिए ऐसे विधायक भरे हुए जो जनता के नुमाइंदे हैं, वोट पाकर आते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, इस तरीके की घटिया बात करते हैं। विपनेश वाकई, और ये वाकई में अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि देखिए ऐसी स्थिति है कि जहां आज पूरा देश ये बात करता है कि इंसान को अपने बेटों को समझाना चाहिए, अपने बेटों को किस तरीके से लड़कियों के प्रति व्यवहार करना चाहिए, आज पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है। तो बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बेटियों को ही संस्कार सिखा रहे हैं। और गोपाल जी, क्या वाकई आप खुद एक बेटी के पिता हैं, खुद आप इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या वाकई इस तरह के बयान से सवाल उठेगा नहीं और संवेदनहीन नहीं है? आप भले ही ये कह लीजिए कि वो पार्टी के लाइन का बयान नहीं है, आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक व्यक्तिगत स्तर पर क्या आपको यह बयान सही लगता है कि आप इसको इंडोर्स कर सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं, इसको कोई एंडोर्समेंट ना अपोजिशन ना पार्टी ना कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि लेकिन ये चीज भी यहाँ पे स्पष्ट रहनी चाहिए कि मैं सुरेंद्र सिंह जी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ और उनका एक्सप्लेनेशन जो बयान का है वो उन्हीं को देना पड़ेगा। और अगर वो बयान गलत लग रहा है, जैसा आपकी ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन राधिका जी कह रही हैं, अगर राधिका खेड़ा ये कह रही हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, ऐसे वक्त में जब हाथरस का मामला पूरे देश में उबाल मार रहा है, क्या आपको उनकी ये मांग ठीक लगती है, जायज लगती है? आप ये कहेंगे कि हाँ उन्हें पार्टी से निकालना चाहिए? देखिए, पार्टी का जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है और जो गलत है वो तो गलत है घनश्याम जी, और बिल्कुल, और गलत है उसके लिए पार्टी उसका संज्ञान भी लेगी, जो एक्शन भी लेना है पहले भी लिया है। जहां तक हमारे केंद्र, आप ठीक है, मैं समझ गया, इस पर रिएक्ट करना चाह रही है राधिका खेड़ा भी और घनश्याम जी भी। ओके, ठीक है, कंप्लीट करिए। एक 10 सेकंड और दे दीजिए। समस्या इस वक्त क्या है? सुरेंद्र सिंह जी का बयान या जो पीड़ित बिटिया है उसको न्याय मिले। दोनों नहीं गोपाल जी, दोनों और दोनों पर ही हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं ना लगातार। अगर आपके सामने न्यूज़ 24 की स्क्रीन होगी तो आप ये देखिए कि हम पूछ रहे हैं, ये न्यूज़ 24 की मुहिम पार्ट 2 है कि आखिर हाथरस के डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं। बहरहाल इस पर रिएक्ट करना चाह रही राधिका खेड़ा भी और घनश्याम तिवारी जी। मैं पहले राधिका जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, भाजपा की क्या नीति है, क्या नीयत है, वो इनके प्रवक्ता के शब्दों से साफ झलक के आ रही है, जो अभी भी उस घटिया स्तर की भाषा इस्तेमाल करने वाले एमएलए के नाम के साथ जी लगा रहे हैं। कुलदीप सेंगर के साथ भी ये लोग जी लगाते आए हैं। ये एक बार ये नहीं कह पाए कि मैं ये मानता हूं, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूं, एक आदमी हूं, जो किसी के भाई हूं, किसी का पति हूं, किसी का बेटा हूं। कि ये नहीं बोल पाए कि उस आदमी ने बहुत घटिया भाषा बोली और उसको तुरंत निष्कासित करना चाहिए। पार्टी का मैकेनिज्म है जी, कड़ी निंदा करते हैं जी, पार्टी देखेगी क्या करने की। आप बताइए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, प्रवक्ता है आप भारत देश की पार्टी के, जो इस समय पार्टी के जिसकी सरकार है, क्या आप बोल सकते हैं कि उसको निष्कासित किया जाए? इतनी हिम्मत है क्या आपके अंदर? ठीक है राधिका जी, ठीक है, देखिए उनकी भी मजबूरी है, वो बार बार ये इंडोर्स भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपको उनकी जो इस पूरे मामले पर उनका जो रिएक्शन आ रहा है,
ठीक है, आप मुझसे संतुष्ट नहीं, लेकिन घनश्याम जी आप जरा आइए बीच में। ठीक है घनश्याम जी आप जरा आइए। देखिए दो स्थितियां हैं, एक तरफ हाथरस का मामला है, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम है, और यह भी है कि आखिर दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि लगातार डीएम पर कार्रवाई की मांग उठ रही है और अभी तक कम से कम इस मामले में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही वक्त में अगर बीजेपी के ही जनप्रतिनिधि इस तरह का शर्मनाक बयान देंगे तो क्या और सवाल खुद पार्टी पर नहीं उठेगा, खुद सरकार पर नहीं उठेगा? प्रश्न तो उठ ही रहा है, तभी तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तर्क से नहीं ले सकता। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पूरे मामले में लगभग 3 हफ्ते तक स्मृति ईरानी जो कि उत्तर प्रदेश से सांसद है, महिला मंत्री चुप रही, कुंभकर्ण की नींद सोती रही, प्रधानमंत्री चुप रहे, और अंत में उनका क्या रुख है वो आदित्यनाथ जी के एक ट्वीट से सामने आया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला। अंत में जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आपको भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो प्रवक्ताओं से नहीं पता चलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का रुख आपको अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया उससे समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी जो लाइन ले रही है, क्या लाइन ले रही है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि न वहां रेप हुआ, न कोई घनश्याम तिवारी जी बातें पुरानी हो गई हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, घनश्याम तिवारी जी मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी में ऐसे नेता भरे हुए हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे अपराधियों को बल मिलता है। विश्लेषण से मैंने बयान दिया जो बेहद घटिया शर्मनाक है, और आपको मुलायम सिंह यादव का भी बयान याद होना चाहिए जो कहते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर ऐसे नेता ऐसे बयान देते रहेंगे तो कैसे ये अपराध कम होगा, कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी? सीधा सवाल करती हूँ, चुभेगा आपको, जवाब दीजिए। अगर आप मुझे अपनी बात पूरी नहीं करेंगे तो बहस नहीं करिए। आपने दूसरी बार मुझे टोका है, मैंने केवल 2 वाक्य बोले थे। इस तरीके से बहस नहीं होती है। आप अपनी की अपने कर रखिए। जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात पुरानी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के हेड ट्वीट करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वहां कोई अपराध हुआ ही नहीं, तो ये बहुत प्रमुख बात है, इसको खींच से हटाया नहीं जा सकता। नहीं, कोई नहीं कह रहा कि वहाँ अपराध नहीं हुआ है। वो गैर कानूनी है। जो एनसीडब्ल्यू की चीफ में रेखा जी ने कहा है, उनके बयान के हिसाब से भी गैर कानूनी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो या फिर अमित मालवीय हो, उनका रुख साफ है कि किसी तरीके से इसमें लिपापोती की जाए। इसीलिए मैं आदित्यनाथ जी पे भरोसा है, न सीबीआई पे भरोसा है। जवाब नहीं घनश्याम तिवारी जी, हर बार बचते हैं आप मेरे सवाल से। मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि अगर बीजेपी की बात करें आपकी पार्टी में जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में कितना अपराध कम हो गया था, तो क्या बेटियां उस समय सुरक्षित थी? क्यों नहीं बात करते आप अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की? यही तो प्रॉब्लम है राजनीतिक पार्टियों की, नेताओं की, कि जब अपने में बात आती है तो उछाल दोगे इन दूसरे पर। आइए जरा चर्चा में आइए, गोपाल जी जवाब दीजिए सर, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी बनती है कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई कब तक, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों डीएम सस्पेंड नहीं हुए हैं? क्यों अभी तक विधायक पर कोई एक्शन नहीं हुआ है? जवाब दीजिए सर, राष्ट्र सुन रहा है। देखिए पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात है, ऐसे क्राइम नहीं हुआ ये कोई नहीं कह रहा। अगर वहाँ पे जघन्य अपराध नहीं होता तो इतना बड़ा एक्शन, इस तरह की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की टीम इस पूरे प्रकरण में इस तरह इन्वॉल्व नहीं होती। केवल और सर सीधा सवाल है, डीएम पर और विधायक पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है अभी तक? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? डीएम ने खुद कहा है कि इस तरह के चीजों को जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे डीएम पे भी एक्शन होगा। पूरी प्रक्रिया चल रही है और नहीं, लेकिन घनश्याम जी लगता है, माफ कीजिएगा गोपाल जी, लगता है कि आपको एडीजी का बयान भूल गए आप, कि एडीजी ने कहा कि एफएसएल में स्पर्म नहीं मिला इसलिए रेप की पुष्टि नहीं होती है, और आप अमित मालवीय के ट्वीट्स आप भूल रहे हैं। आप शायद नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन देश उन ट्वीट्स को पढ़ रहा है। वो लगातार ये दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर रेप नहीं हुआ उस पीड़िता के साथ। नहीं, ये बात देखिए, उसको गलत परिप्रेक्ष्य में ना लें। सबसे पहली बात है कि वहां पे जघन्य अपराध हुआ है। ना अमित मालवीय इसको डिनाई कर रहे हैं, ना भाजपा का कोई प्रवक्ता डिनाई कर रहा है, ना यूपी सरकार कर रही है। एडीजी के बयान को असंवेदनशीलता के साथ जिस तरह से उन्होंने कहा, उसके कारण पुलिस और एसएसपी की असंवेदनशीलता प्रथम दृष्टया दिख रही थी, इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। और एसआईटी को भी तुरंत इन्वेस्टिगेट कर दिया, और सुमोटो तुरंत योगी जी ने सीपीआई को भी कह दिया, और हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। और जो विमेन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह एनसीडब्ल्यू जो उन लोगों ने भी इसका संज्ञान लिया है।
अब आप पूरी प्रक्रिया में कई चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए कि जब डीजीपी खुद ये कह रहे हैं कि लोकल स्तर पर एसपी और डीएम ने आपस में फैसला करके इतना बड़ा स्टेप ले लिया और पीड़िता के शव को जला दिया गया रात में, तो फिर अब कार्रवाई को लेकर के किस बात का इंतजार है? क्या कुछ और रह जाता है? नहीं, कार्रवाई अभी उनके पिताजी का बयान, एसआईटी अभी गए, उनके पिताजी का बयान नहीं हो पाया। सीएम साहब ने खुद नार्को टेस्ट की बात कह दी है और काउंटर क्लेम्स और क्लेम्स कुछ लोगों के हो रहे हैं। डीएम का पक्ष भी सामने लेके जो भी एक्शन होगा। नहीं गोपाल जी, प्रथम दृष्टता की आप बात करें ना एसपी डीएसपी की, तो क्या प्रथम दृष्टता जब वो पूरे हाथरस के मुखिया हैं तो क्या वो जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं है? सबसे पहली कार्रवाई शायद उन पर होनी चाहिए थी। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये बड़ा। नहीं, देखिए जो सोशल मीडिया के थ्रू जो वीडियोस आते हैं और एडीजी का बयान खुद पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू था, उसमें फर्क है। इन चीजों को आप मीडिया के लोग समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरफ इस समय यह जो प्रकरण हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें इमोशनल कंटेंट बहुत ज्यादा है। इस वक्त हमें उस पीड़ित परिवार की नहीं, ये संवेदना तो आप जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर के आपके पास पुख्ता जवाब है नहीं। और एक बार फिर से मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन इस बेशर्म विधायक का बेशर्म बयान जरा सुनवा देते हैं, जिस पर देश को भी एक तरह से इस वक्त शर्म आ रही है। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।